तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टियानलिन युनफे को हील करके वापस जा ही रहा था कि तभी शाओ नाम का बंदा अपनी छोटे भाई की जलीलियत का रिवेंज लेने के लिए वहाँ पर पहुँच गया। टियानलिन इस बंदे के साथ फाइट करके हाईलाइट नहीं होना चाहता था, मगर इस बंदे ने उसकी एक न सुनी, जिसके चलते इन दोनों में एक जबरदस्त मुकाबला हुआ। हालांकि युनफे के मास्टर हान ने सही वक्त पर वहाँ आकर इनकी फाइट को रोक लिया। साथ ही साथ हमें लॉस्ट सिटी की सीक्रेट रन के पैलेस का सीन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर नियान नाम की छोटी बंदी आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद लोगों से मिलने के लिए एक्साइटेड थी और सबसे ज्यादा तो उसे अपने भाई का इंतजार था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें इंपीरियल कैपिटल का ट्रेनिंग अरीना दिखाया गया, जहां पर वुल्फ नेशन का डोंग टियानलिन के आमने सामने था। यहाँ पर डोंग टियानलिन के साथ प्रैक्टिस करने में बिजी था और तुरंत ही अपनी फायर पावर का यूज करते हुए टियानलिन पर अटैक कर देता है। वहीं पर टियानलिन ने भी अपनी मिस्टीरियस फायर का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर दिया। यहाँ पर टियानलिन उसे बता रहा था कि डोंग तुम्हारी टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है, लेकिन इसमें मुझे कुछ फ्लॉज भी नजर आए। ये भयानक तो है, मगर इसके अंदर मुझे कोल्ड फोर्स भी महसूस हुई। अगर तुम इस कोल्ड फोर्स को काफी अच्छे से मैनेज कर लो तो ये तुम्हारी अल्टीमेट टेक्निक बन सकती है। इसका यूज करके तो तुम पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को भी आसानी से हरा पाओगे। जिस पर डोंगला उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहने लगा कि ये हमारे फैमिली की इनहेरिटेड आर्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस आर्ट को देखकर मेरे भाई टियानलिन डिसअपॉइंट नहीं हुए। अब ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी वहाँ पर इंपीरियल कैपिटल के जीनियस की एंट्री हो गई। लांगो ने वहाँ देखकर थोड़ी सी परेशान थी। वो कहती है कि आखिर ये जीनियस यहाँ पर क्या लेने आए, इन्हें तो हम ठीक से जानते भी नहीं और ना ही हमने इनके साथ कोई पंगे खड़े किए। दरअसल वो लोग यहाँ पर टियानलिन से मिलने आए थे। उसमें से एक बंदा कहने लगा कि अच्छा तो तुम हो ब्लड वुल्फ टियानलिन, मैंने तुम्हारे काफी ज्यादा चर्चे सुने हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना तुमसे मुलाकात की जाए। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि बताओ तुम्हारा क्या काम है, मैं ऐसे ही किसी पर बेवजह वक्त जाया नहीं करता, इसलिए जल्दी बको। जिस पर बंदा कह रहा था कि कल रात तुम्हारी हमारे दोस्त यानशाओ के साथ बैटल हुई थी, जिसमें तुमने बड़ी ही ब्रूटली उसके स्पिरिट सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इसके पीछे की वजह हमें बतानी चाहिए? जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मेरे किसी भी एक्शन की कोई वजह नहीं होती और अगर मैं तुम्हें कोई रीजन भी दूं तो भी वो पॉइंटलेस होगा। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ तुम यहाँ पर मेरे से एक्सप्लेनेशन लेने तो नहीं आए, मेरे ख्याल से तुम यहाँ पर फाइट करने आए हो। अगर तुम्हारी यही ख्वाहिश है तो जरूर से मैं उसे पूरा करूंगा। यहाँ पर वुल्फ नेशन के डिसाइपल्स थोड़े से पैनिक हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि इंपीरियल कैपिटल के जीनियस काफी ज्यादा पावरफुल होंगे। साथ ही इंपीरियल कैपिटल का जीनियस भी टियानलिन की हिम्मत की दाद देने लगा। वो कह रहा था लड़के आग तो तुझ में बहुत है, मगर थोड़ी देर में वो बुझ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मारने के लिए मुझे अपने हाथ गंदे करने पड़ेंगे। और फिर उसने अपने एक चमचे फान हुआ को हुक्म दिया कि जाओ जाकर इस टियानलिन को सबक सिखाओ। तो फान हुआ तुरंत ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए टियानलिन को चैलेंज करता है। वो कह रहा था कि बस थोड़ी देर में तुम मेरे हाथों मारा जाएगा, तो अगर तेरी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो अभी बता दे, क्योंकि बाद में तुझे इसके लिए वक्त नहीं मिलने वाला। मगर टियानलिन इसका मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी डोंगलाय बीच में आ जाता है। वो टियानलिन से कह रहा था कि इसे आप मुझ पर छोड़ दो, मुझे इससे एक पुराना हिसाब वसूल करना है, तो ये मौका मैं हाथ से गंवाना नहीं चाहता। इसलिए टियानलिन ने भी डोंगलाय की बात मान ली। यहाँ पर फैन हुआ अपनी शैडो स्टेप टेक्निक का यूज करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ने लगा। वो डोंगलाय से कह रहा था कि तू भी अपने इस मास्टर को बचा नहीं पाएगा, पहला तो मैं तेरा काम तमाम करूंगा और उसके बाद नंबर लगेगा टियानलिन का। और अब यहाँ पर इन दोनों की पावर्स में एक जोरदार क्लैश हो गया, जिससे तो पूरा अरीना शेक हो रहा था। वेल यहाँ पर डोंगलाय ने फ्लेम नेदर गॉड पाम का यूज किया था। उसके पास काफी अजीब सी फ्लेम पावर थी, जिसे देखते साथ ही फैन हुआ पीछे हट गया। वो तो काफी ज्यादा हैरान होकर डोंगलाय से पूछ रहा था कि आखिर तुम्हें फ्लेम नेदर गॉड पाम टेक्निक कैसे पता चली। यहाँ पर डोंगलाय उसे कोई जवाब नहीं देता, साथ ही साथ उसने अपनी पावर्स को भी रिलीज कर दिया, जिसे देखते साथ ही वो बंदा समझ जाता है कि इस बंदे ने इमॉर्टल इन्फर्नो स्क्रिप्चर को प्रैक्टिस किया है और इसी वजह से इसे फ्लेम नेदर गॉड पाम का नॉलेज था। फन हुआ तो काफी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा कि मेरी फैमिली ने तुम्हारे लिन फैमिली को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो फिर तुम जिंदा कैसे बच गए? कि हमेशा हर एक उम्मीद खत्म नहीं होती। शायद हेवन ने मुझे इसलिए जिंदा रखा ताकि मैं अपनी फैमिली का बदला ले पाऊँ। तुम्हारे फन फैमिली के एल्डर्स ने बेवजह हमारे पूरे क्लैन को डिस्ट्रॉय कर दिया। हमारी लिन फैमिली
फैमिली के पास जितना भी इनहेरिटेंस था उस पर तुम लोगों ने कब्जा कर लिया, मगर आज मैं वो खून का कर्जा चुका दूंगा। और इतना कहते साथ ही डोंगलाई सीधे उस पर हमला करने के लिए रवाना हो गया। वहीं पर फान हुआ ने भी समय रहते अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए डोंगलाई के पंच को अपने पंच से काउंटर करना शुरू कर दिया। इन दोनों की पावर्स दोबारा से आपस में उलझ गई। हालांकि इस बार फान हुआ ने अपनी एक्सट्रीम पावर्स को यूज किया है, जिसके चलते डोंगलाई के पंच का उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। वो डोंगलाई से कहने लगा कि तेरी लिन फैमिली एक नंबर की लूजर थी। उनके पास कुछ ऐसे ट्रेजर्स थे जो उनकी औकात पर बिल्कुल भी सूट नहीं करते, इसलिए मेरी फान फैमिली ने तुम पर अटैक कर दिया। तेरी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त तो जिंदा बच गया, मगर कोई नहीं, आज मैं तुझे तेरी फैमिली से मिलवा दूंगा। यहाँ पर टियानलिन ने भी नोटिस किया कि फान हुआ की फ्लेम पावर काफी ज्यादा भयानक बन चुकी और डोंगलाई ने अभी तक फ्लेम नेदर गॉड पाम को ठीक से मास्टर नहीं किया था, इसलिए वो फान हुआ का मुकाबला नहीं कर पाएगा, क्योंकि इन दोनों के दरमियान एक बहुत बड़ा गैप है। इनफैक्ट फान हुआ की फ्लेम भी डोंगलाई से काफी ज्यादा पावरफुल है। वहीं दूसरी तरफ डोंगलाई को फान हुआ की फ्लेम की वजह से तकलीफ हो रही थी और उसकी ऐसी हालत देखकर फान हुआ उसका मजाक उड़ाने लगा। वो कह रहा था कि तेरी लिन फैमिली की क्रिम्सन फ्लेम किसी काम की नहीं, तेरी ये क्रिम्सन फ्लेम कभी भी मेरे फान फैमिली के नेदर बोन फायर का मुकाबला नहीं कर सकती। और वाकई यहाँ पर फान हुआ बुरी तरह से घायल हो चुका था। फान हुआ कि नेदरबोन फ्लेम उसे अंदर से बुरी तरह से डैमेज कर रही थी। यहाँ पर डोंगलाई काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। वो अपने फादर को याद करते हुए कह रहा था कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं हमारी फैमिली का रिवेंज नहीं ले पाऊंगा, आपके बेटे ने आपको फेल कर दिया। यहाँ पर डोंगलाई बुरी तरह से घायल हो चुका था और उसी वक्त हमें उसके माइंड स्पेस का सीन दिखाया जाता है। उसकी बॉडी में एक अजीब सी फायर बर्न हो रही थी, जिसने डोंगलाई को हील करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ वो फायर फान हुआ कि नेदर फ्लेम्स को भी डिस्ट्रॉय कर रही थी। और फाइनली डोंगलाई अपनी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर को रिलीज करते हुए खुद को पूरी तरह से रिकवर कर चुका। इधर फान हुआ काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर इस बंदे के पास ऐसी भयानक फ्लेम कहां से आ गई। और फान हुआ को इसका जवाब दिया टियानलिन ने। वो फान हुआ से कह रहा था कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरी नेदर फ्लेम सबसे ज्यादा पावरफुल है, उसके जैसी मिस्टिक फ्लेम कोई और हो ही नहीं सकती, मगर बस थोड़ी देर रुक जा और मैं तुझे दिखा दूंगा कि असली मिस्टिक फ्लेम होती कैसी है। यहाँ पर टियानलिन अपनी फ्लेम्स का यूज करते हुए डोंगलाई की बॉडी को हील कर रहा था। साथ ही उसने अपनी मिस्टिक फ्लेम को डोंगलाई के साथ शेयर किया ताकि ये बंदा फान हुआ को सबक सिखा पाए। और यही बात इंपीरियल कैपिटल के जीनियस को पसंद नहीं आती। वो टियानलिन पर भड़कते हुए कहने लगा कि तूने आखिर इस मुकाबले में इंटरफेयर करने की जरूरत कैसे दिखाई। और इतना कहते साथ ही उस बंदे ने सीधे जाकर टियानलिन पर छलांग लगा दी। वहीं पर टियानलिन अपनी क्यास सोड का यूज करते हुए उस पर एक पावरफुल स्लैश रिलीज कर देता है, जिसके चलते वो बंदा तो सीधे मुंह के बल नीचे गिर गया। टियानलिन ने एक ही सेकंड में उसे उसकी औकात याद दिला दी। वो अपने साथियों को बता रहा था कि इस बंदे की मूव तो काफी ज्यादा तेज है और साथ ही साथ इसका अटैक भी भयानक था। और तब तक डोंगलाई भी पूरी तरह से खुद को रिकवर करते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर चुका। इस बार वो फान हुआ को सबक सिखाने के लिए तैयार था। उसकी बॉडी से हम बहुत ही भयानक फ्लेम्स को रिलीज होता हुआ देख पाते हैं। साथ ही साथ वहाँ पर बहुत ही खतरनाक एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज होने लगे। डोंगलाई का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका था और अब वो अपने फ्लेम नेदर गॉड पाम को एक्टिवेट कर देता है। इस बार वो अपनी पाम की असली पावर का शो ऑफ करेगा। इधर फान हुआ कि तो इस पाम को देखकर ही फटके 4 हो गई। उसे तो इस पाम अटैक को काउंटर करने का मौका भी नहीं मिला था और देखते ही देखते उसकी पूरी बॉडी में आग लग गई। वो बंदा तो चाहकर भी इस आग को बुझा नहीं सकता था, इसीलिए वो बुरी तरह से तड़पती हुई चिल्ला चिल्लाकर अपने दोस्तों से मदद मांगने लगा। इधर उसके दोस्त भी काफी ज्यादा पैनिक हो गए। वो तो यहाँ आए थे टियानलिन की पिटाई करने, लेकिन टियानलिन ने इन्हें काफी अच्छे से जलील कर दिया। अब वो तीनों बंदे अपनी अपनी पावर्स का यूज करते हुए फान हुआ कि उस आग को बुझाने लगे, लेकिन डोंगलाई के फ्लेम्स ने तुरंत इनकी एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये लोग चाहकर भी इस आग को बुझा नहीं सकते थे। वो कहने लगे कि ये फायर तो काफी ज्यादा ईवल है, हमारी एनर्जी बिल्कुल भी इस पर काम नहीं कर रही। और उतने में टियानलिन ने उनसे सवाल पूछा कि बताओ क्या तुम अभी भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? जिस पर वो जीनियस कहने लगा कि टियानलिन मैं मान गया, तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो और फिलहाल के लिए मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं करना चाहता, मगर आज न कल जरूर से हमारा आमना सामना होगा। और इतना कहते साथ ही वो बंदा वहाँ से रवाना हो गया। साथ ही उसके दोस्त भी फान हुआ को उठाकर वहाँ से रवाना हो गए। यहाँ पर डोंगलाई ने फ्लेम नेदर गॉड पाम का यूज किया था, जिसके चलते वो भी घायल हो गया, मगर आज वो टियानलिन की वजह से ही जिंदा बचा था, इसलिए डोंगलाई उसका शुक्रिया अदा करने लगा। वो कह रहा था बड़े भाई, अगर आज मैं जिंदा हूँ तो वो सिर्फ आपकी वजह से, अगर आगे चलकर आपको मेरी कभी भी
जरूरत पड़े तो मैं आपके लिए अपनी जान दे दूंगा। जिस पर टियानलिन कह रहा था कि मैं कभी भी अपने दोस्तों को मरता हुआ नहीं देख सकता। खैर मैं चाहता हूँ कि तुम अब आराम करो और अपनी रिकवरी पर ध्यान दो, क्योंकि बहुत ही जल्द एक फियर्स बैटल होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि तब तक तुम खुद को पूरी तरह से रिकवर्ड कर लो। अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर टियानलिन और युनफे मार्केट में टाइम स्पेंड कर रहे थे। तभी युनफे उससे कहने लगी कि उस दिन आपने मुझे हील किया और मैं आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाई। भला अपने सेवियर से ऐसा रूड बिहेवियर कौन करता है। जिस पर टियानलिन कह रहा था मिस आप तो कुछ ज्यादा ही सोच रही हो, आपको हील करना तो मेरा फर्ज था। और उतने में युनफे ने उसके सामने एक ट्रेजर का बॉक्स ओपन कर लिया। उसके अंदर वही क्योस जेड रिंग्स थी जो कि पहले भी युनफे के मास्टर ने टियानलिन को गिफ्ट करने की कोशिश की थी, मगर उस रात टियानलिन ने मास्टर हान से गिफ्ट नहीं लिया था। यहाँ पर टियानलिन उससे कहने लगा कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मास्टर ने ये तोहफा देने के लिए बताया है, शायद वो अच्छे से जानते हैं कि मैं आपको बिल्कुल भी मना नहीं कर पाऊंगा। और फिर टियानलिन ने उन जेड रिंग्स को एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही युनफे उससे कहने लगी कि आप हमेशा मुझे मिस बुलाते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे मेरे नाम से पुकारो। तो टियानलिन भी उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद ये लोग तुरंत ही पवेलियन की तरफ रवाना हो गए। वल यहाँ पर हम देख पाते हैं कि इंपीरियल कैपिटल के जीनियस ने इन पर नजर रखी हुई थी। वो कहते हैं कि आखिर युनफे इस टियानलिन के साथ घूमने क्यों आई है। इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये काफी ज्यादा क्लोज होंगे। जिस पर उनका साथी बताने लगा कि कुछ दिनों पहले मुझे एक खबर मिली थी, मुझे पता चला कि ये टियानलिन काफी देर तक युनफे के बेडरूम में था। इनफैक्ट वो पूरे 4 घंटों तक युनफे के कमरे से बाहर ही नहीं आया। अब तुम लोग बताओ एक बंदा किसी लड़की की बेडरूम में क्यों जाएगा। जिस पर उनका साथी कहने लगा कि अरे बाप रे, फिर तो ये बात कंफर्म है कि टियानलिन और इस युनफे का चक्कर चल रहा। जिसके बाद वो बड़ी नोटी से इशारे करते हुए कहने लगा कि मेरे ख्याल से इन दोनों ने सारी हदें तोड़ दी होगी। वैसे तो इतने सालों से युनफे को कोई क्लेम नहीं कर पाया, मगर इस बंदे ने तो बड़ी तेज रफ्तार के साथ अपने सारे कामों को अंजाम दे दिया। वेल आज ये लोग यहाँ पर टियानलिन पर हमला करने आए थे, मगर वो टियानलिन और युनफे के रोमांटिक पलों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, इसीलिए उन्होंने फैसला लिया कि लॉस्ट सिटी जाने के बाद ही वो टियानलिन को सबक सिखाएंगे। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से रवाना हो गए। इधर टियानलिन ऑलरेडी जानता था कि ये लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वो लोग टियानलिन पर अटैक भी करते तो भी वो उसके लिए तैयार था। और अब हमें सीधे अगले दिन की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर इंपीरियल कैपिटल के ट्रायल अरीना में ढेर सारे डिसाइपल्स पहुंच चुके थे। आज इसी अरीना में लॉस्ट सिटी की ट्रायल्स को परफॉर्म किया जाएगा और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कई सारे पावरफुल कल्टिवेटर्स भी वहाँ पर आ चुके थे। उतने में युनफे टियानलिन को लेकर वहाँ पर आ जाती है। वो टियानलिन को बता रही थी कि ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में टोटल 8 डोमेन्स हैं, तो उन सभी 8 डोमेन्स के पावरफुल कल्टिवेटर्स यहाँ पर पहुंच चुके होंगे। ये सभी कल्टिवेटर्स लॉस्ट सिटी जाने के लिए बेकरार है, इसलिए आज की ये ट्रायल काफी ज्यादा भयानक होगी। अब यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें टियानलिन पहले से ही जानता था। वो अपनी प्रीवियस लाइफ में ऑलरेडी इन लोगों से मिल चुका है, जिनमें से हमें कुछ लोगों के नाम बताए जाते हैं। उनमें है बाइयो, टियानियो और यांग। यहाँ पर पिंगजान नाम के बंदे को देखकर टियानलिन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया, क्योंकि पास्ट लाइफ में इसी बंदे की वजह से टियानलिन का ईस्टर्न कॉन्टिनेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था। इस पिंगजान ने ही पहले चिंगारी भड़काई और फिर तबाही की शुरुआत हुई थी। और उतने में आसमान से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी अरीना पर हिट होने लगी। इस इम्पैक्ट से रिलीज होने वाली ऑरा भी काफी ज्यादा डोमिनेटिंग थी, जिससे तो इंपीरियल कैपिटल के जीनियस को भी तकलीफ होने लगी। और अब यहाँ पर हम उस कल्टिवेटर को देख पाते हैं जिसने इतनी शानदार एंट्री की थी। वेल इसका नाम है शांगवांग युन। वेल कई सारी लड़कियां इस यंग मास्टर को पसंद करती थी, क्योंकि ये बंदा शांगवांग होली क्लैन का एक पीयरलेस जीनियस है, जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। कई सारे डिसाइपल्स को शांगवांग युन के वहाँ आने की वजह से काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि उसके यहाँ आने की वजह से उन लोगों की जीतने के चांसेस कम हो चुके हैं। वहीं पर टियानलिन भी इस बंदे को पहले से ही जानता था। वो दिल ही दिल में कहने लगा कि शांगवांग युन तो जरा भी नहीं बदला, ये तो पहले जैसा ही एरोगेंट है। इधर शांगवांग युन मेहमानों के डायस पर पहुंच चुका था। वहाँ मौजूद बंदा तुरंत ही उसे वेलकम करते हुए उसकी जगह बताने लगा, लेकिन शांगवांग युन वहाँ पर बैठना नहीं चाहता। वो कहने लगा कि तुम जाकर अपनी जगह पर बैठ जाओ, मेरी सीट तो मैं ढूंढूंगा। जिसके बाद वो पिंगजान से कहने लगा कि तुम्हारी जगह मुझे काफी ज्यादा पसंद आई, तो चलो जल्दी से अपनी सीट को खाली कर दो, मैं वहीं पर बैठना चाहूंगा। अब अगर बात पिंगजान की जाए तो वो भी एक नंबर का कमीना है। ओ भला शांगवांग युन को अपनी जगह क्यों देगा। वो कह रहा था बच्चे क्या तू जानता भी है मैं कौन हूँ। जिस पर शांगवांग कह रहा था कि तेरे जैसों को तो पहचानने में मैं जरा भी गलती नहीं करता, तू तो बस एक मामूली सा पालतू कुत्ता है। जहाँ तक मैं जानता हूँ गोल्डन रॉक एम्पायर की रॉयल फैमिली हाफ बीस्ट के डिसेंडेंट्स
हैं। तुम्हारी रगों में वैसे भी जानवरों का खून बहता, तो इसी वजह से तुम्हें कुत्ता बुलाने में कोई हर्ज नहीं। शांगुएंग के ताने सुनकर तो पिंगजैन अब काफी ज्यादा भड़क चुका था। वो कह रहा था, शांगुएंग, यहाँ पर 8 डोमेन्स के पावरफुल कल्टीवेटर्स आ चुके हैं, इसलिए तुम इनके सामने खुद को जलील मत करो। अगर मैंने तुम्हें हरा दिया तो पूरे कॉन्टिनेंट में तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचने वाले। जिस पर शांगुएंग कह रहा था कि धमकियां मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, अगर तुझ में जरा भी दम है तो मेरे साथ फाइट कर। जो सुनते साथ ही पिंगजैन ने तुरंत ही अपने पावर्स को एक्टिवेट करते हुए गोल्डन विंग्स को समन कर लिया। उसकी बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज हो रही थी, जिसका यूज करते हुए वो पूरे अरीना को डोमिनेट करने लगा। वहीं पर शांगुएंग युन ने भी अपनी तलवार को बाहर निकाल लिया। वो कह रहा था, पिंगजैन, चल दिखा दे तुझमें कितना दम है। अब इन दोनों की फाइट शुरू हो पाए उससे पहले ही वहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग डाओ इंटेंट रिलीज होने लगा। सभी कल्टीवेटर्स कहने लगे कि यहाँ पर तो कोई डाओ रेल्म का एक्सपर्ट आ चुका है। और यहाँ पर हम एक लड़की को देख पाते हैं जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था। इनफैक्ट टियानलिन को भी इसकी ऑरा जानी पहचानी महसूस होने लगी। मेरे ख्याल से लॉस्ट सिटी की मास्टर होंगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।